नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने की आत्महत्या। अपने अखाड़े में ही फांसी का फंदा लगाकर किया सुसाइड। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी किया बरामद। भारत एक बार फिर वैक्सीन मैत्री के तहत दूसरे देशों में वैक्सीन भेजना करेगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया ऐलान। ब्लैक फंगस के चलते गाजियाबाद के एक आदमी ने खोई अपनी किडनी और फेफड़े का हिस्सा। गंभीर हालत में आई इस पेशेंट का अभी भी चल रहा है इलाज। फाइजर कोरोना वैक्सीन 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए है सुरक्षित। क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स में हुआ खुलासा। पंजाब के नए सीएम बने चरणजीत चन्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सीएम को ट्वीट कर दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को डोर टू डोर टीकाकरण से जुड़ी याचिका पर केंद्र को नोटिस भेज 2 हफ्तों में मांगा जवाब। अब वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके भारतीयों के लिए भी इंग्लैंड में 10 दिनों तक क्वारंटीन होना जरूरी। यूके ने बदला यात्रा नियम। मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे भिवंडी मार्ग पर किया हंगामा। बवाल के साथ साथ काशीली टोल बूथ पर तोड़फोड़ भी हुई। मामले में अब तक 2 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े हुई फायरिंग घटना में 2 हमलावर और कुख्यात बदमाश गोगी की हुई मौत। वकील का वेश बनाकर आए थे बदमाश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए दहेज रहित विवाह। महज 17 मिनट में संपन्न होने वाले ये अनोखे विवाह आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बने रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में पति की हत्या कर पत्नी ने यूरिया, नमक और तेजाब में रखा शव। बदबू न आए इसलिए जलाई अगरबत्ती। केमिकल रिएक्शन होने से शव में हुआ धमाका। कोलकाता में मां के बगल में सो रही 23 दिन की मासूम तकिए से दबी। दम घुटने से मासूम की हो गई मौत। पाकिस्तान बॉर्डर पार से फिर आई 5 किलोग्राम हेरोइन। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किए पैकेट। आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में फतेहाबाद के जयपाल को लग गया था करंट। अस्पताल में इलाज के दौरान सिपाही ने तोड़ा दम। अमेरिका के टेक्सास में 15 साल की एक नाबालिग ने की मां, बाप और बहन की हत्या। लड़की ने अपने पालतू कुत्तों को भी गोली मारी और फिर अंत में खुद की भी ले ली जान। दिन प्रतिदिन घटती जा रही है लोगों की संवेदनाएं। बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में लगी आग से 2 लोगों की हो गई मौत। घरेलू गैस लीकेज से हादसे के होने की जताई जा रही है आशंका। अब देश के 13 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। साथ ही 17 जजों के भी होंगे तबादले। सुप्रीम कोर्ट ने की घोषणा। अमेरिका नहीं चाहता नया शीत युद्ध। यूएनजीए में जो बाइडेन ने कहा हर हाल में हो लोकतंत्र की रक्षा। जयपुर के मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर निकला बिच्छू। पहली बाइट लेने के बाद युवक पहुंचा अस्पताल। रेस्टोरेंट के खिलाफ करवाया गया केस दर्ज। समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जबलपुर में संत जी के अनुयायियों द्वारा निःशुल्क देहदान का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में मंडी के डॉक्टर विजय मेमोरियल स्कूल में एक साथ 79 स्टूडेंट और 3 स्टाफ मेंबर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अन्य छात्रों की सुरक्षा के लिए फिलहाल सभी को किया गया है आइसोलेट। महाराष्ट्र के जलगांव में ताश के पत्तों की तरह गिरी 3 मंजिला इमारत। सिर्फ 5 साल पहले हुआ था इसका निर्माण। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को रोजगार में आरक्षण दिलाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने के लिए दिया 4 हफ्ते का समय। अब कोरोना से हुई मौत पर परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। 30 दिन में डीबीटी के जरिए होगा भुगतान। जन्मदिन पर 4 साल का मासूम गया मंदिर तो गांव ने दलित परिवार पर लगाया 35,000 का जुर्माना। 21वीं सदी में कर्नाटक के इस गांव में आज भी होता है छुआछात। मिजोरम के बाद अब त्रिपुरा में आया अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर। मिजोरम के बाद त्रिपुरा में भी अब शुरू हो चुकी है सुअरों को मारने की प्रक्रिया। पुणे में एक शख्स ने 100 से ज्यादा महिलाओं को शादी का झांसा देकर की लाखों की ठगी। लालच के नशे में धुंध शख्स ने अंत में अपने आप को पहुंचाया सलाखों के पीछे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 25 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन के साथ पकड़ी गई मां बेटी। 5 किलो हेरोइन के साथ फिलहाल दोनों को किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली नोएडा से 37 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन और कोकीन किए गए जब्त। वहीं गुजरात के मुद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ की 3,000 किलो हेरोइन की गई जब्त। असम के दारांग जिले में जमीन खाली कराने को लेकर हुआ बड़ा बवाल। मौके पर चली गोलियां जिसमें 2 लोगों की हो गई मौत। राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों को स्थायी जज के तौर पर किया नियुक्त। अब भारतीय थल सेना को मिलेंगे 1018 अर्जुन टैंक। रक्षा मंत्रालय ने दिया सप्लाई का ऑर्डर। अगले साल सितंबर तक सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ऐलान। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर सुसाइड करने वालों के परिजन भी 50,000 रुपए के होंगे हकदार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों में 20% बिस्तर को आरक्षित कर कर्नाटक सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए कर रही है तैयारी।
डोंबिवली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 26 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सरकार ने एंड्रॉयड मेलवेयर के बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को दी चेतावनी। यह सॉफ्टवेयर IT रिफंड जनरेट करने का करता है दावा। अपने अमेरिकी दौरे में दुनिया की 5 दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से मिले प्रधानमंत्री। ड्रोन से लेकर शिक्षा तक पर हुई बात। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही 5 AK-47, 8 पिस्टल और 70 हथगोले को भी किया बरामद। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में आर्मी के मेजर और कैप्टन की गई जान। खराब मौसम के कारण हुआ हादसा।